हेलो दोस्तों, वेलकम टू द स्क्वायर बॉय। आज सबसे पहले आप सभी लोगों को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। आशा करता हूँ आने वाला साल जो है आप लोगों का काफ़ी अच्छा जाएगा, आपकी जो भी कामनाएं हैं वो पूरी हों। चलिए अब शुरू करते हैं बिजनेस न्यूज़ और स्टार्टअप से रिलेटेड जितने भी अपडेट्स आई हुए पिछले एक हफ्ते में उनको कवर करते हैं। सबसे पहले चाइना की न्यूज़ आई हुई है। चाइना ने 71 वॉर प्लेन्स और 7 शिप्स को ताइवान की तरफ 24 आवर्स के अंदर अपना फोर्स दिखाने के लिए भेज दी है। तो पहले समझते हैं मैप में है कहाँ पर। ये बीजिंग और ताइवान जो कि ताइपे नाम से शो हो रहा है यहाँ पर, ये दोनों शो कर रहे हैं। ये इंडिया के नॉर्थ में जस्ट स्थित करते हैं मिलते हैं। अब बात समझते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि चाइना आज ताइवान पे अटैक कर रहा है। तो इसकी आपको हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। सबसे पहले जो चाइना था, वो चाइना में दो टाइप की पार्टीज पाई जाती हैं। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो कि अभी रूल कर रही है, एक द रिपब्लिक ऑफ चाइना। ये दो पार्टीज हैं। हुआ क्या था, पहले द रिपब्लिक ऑफ चाइना जब रूल करती थी तब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जो थी, जो माओ जेडोंग की पार्टी थी, वो उस समय ग्रो कर रही थी। ग्रो करते करते उसका एक समय पे पूरे चाइना में अस्तित्व आ गया था, और जिसकी वजह से जितने भी रिपब्लिक ऑफ चाइना के लोग थे, जो पार्टी थी, उसको मूव करना पड़ गया ताइवान में। तो जिसकी वजह से अब ताइवान में जितने भी पार्टीज रूल कर रही होती है वो द रिपब्लिक ऑफ चाइना, जिसे द पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना तो क्लेम कर रहा होता कि वो मेरी है, बट अल्टीमेटली द रिपब्लिक ऑफ चाइना कहता है नहीं, ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली आपको पूरी बात समझ में आई होगी कि ताइवान पे एक पार्टी राज कर रही है इस समय, जो कि पहले चाइना में पूरे राज करती थी। अब चाइना में क्योंकि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो गया, अब वो द रिपब्लिक ऑफ चाइना पार्टी को भी ओवरटेक करके ताइवान पे भी राज करना चाहता है। तो अब ये बात समझ में आती है। अब बात करते हैं कि ऐसा क्यों, कि अब ये क्यों अटैक कर रहे हैं टाइम पुरानी बात पे। तो इस पर समझते हैं, जब से चाइना में कोविड का आउटब्रेक हो गया है, 3 करोड़ से भी ज़्यादा केस एक दिन में आने लगे हैं। काफ़ी जनता नाराज़ हो चुकी है माओ जेडोंग, दैट मीन्स इस समय जो शी जिनपिंग की पार्टी है उससे। तो उस चीज़ को देखते हुए क्या कर सकते हैं, तो चाइना का आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़े, पब्लिक का आक्रोश काफ़ी ज़्यादा बढ़े, उससे पहले इन लोगों का माइंड डाइवर्ट करने के लिए ऐसा करा गया है। जिसके लिए 71 वॉर प्लेन 7 शिप्स को भेज दिया गया है ताइवान की तरफ, जिसकी वजह से सबका माइंड डाइवर्ट होके वॉर में चला जाएगा, और जो चाइना के लोग हैं उनको काफ़ी अच्छा लगेगा। इस वजह से केवल ये सारी चीज़ें करी जा रही हैं, ये सारी टैक्टिक्स है, पॉलिटिक्स है। ये पूरी अपडेट थी। और इस चीज़ के बारे में चाइना जो ताइवान के मिनिस्टर हैं, उनको यूएस एनुअल डिफेंस स्पेंड बिलिंग में इस बारे में अपडेट दी हुई थी, बताया था। इसको आपको सामने लेकर के आया हूँ मैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, जो एयरबैग की मार्केट है इंडिया में, वो सन 2027 तक 7,000 करोड़ तक की पहुंच जाएगी। ऐसा आईसीआरए की एक रिपोर्ट ने बोला हुआ है। और अभी जो इंडिया में एयरबैग की मार्केट है वो 2400 से 2500 करोड़ की मार्केट है, और इसका लगभग पिछले 4 साल में 25 से 30% का CAGR है, दैट मीन्स कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट है इसका। और यही पूरी बात बताई गई थी आईसीआरए की एक रिपोर्ट में। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। तो नेक्स्ट न्यूज़ है, स्पेसएक्स ने लॉन्च करा हुआ है एक अपना फैल्कॉन रॉकेट, जिसमें जनरेशन 2 के स्टारलिंक की सैटेलाइट्स होगी। वो 60th मिशन है ये स्पेसएक्स का, सॉरी स्टारलिंक का, स्पेसएक्स का स्टारलिंक के सैटेलाइट्स का। ये हुआ क्या है, फॉल्कन 9 से 54 स्टारलिंक की सैटेलाइट्स लो अर्थ ऑर्बिट में भेजी गई हैं। और ये मिशन 22 मतलब 2022 का 60th, दैट मीन्स 60वां मिशन है। ये स्टारलिंक का सीन क्या है, स्टारलिंक एक पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ में इंटरनेट की सुविधा प्रोवाइड करानी चाहती है हर जगह, बिना किसी केबल के कनेक्शन के, सैटेलाइट के थ्रू। जैसे आप ये देख सकते हैं ना, सारे सैटेलाइट एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे और पूरे ओवरऑल ग्लोब पे ये इंटरनेट पहुंचाने की काम करने की सोच रहे हैं। कनेक्टिविटी रहेगी इससे। यूक्रेन में इस समय इन्हीं की द्वारा कनेक्टिविटी दी गई थी, इसके लिए यूक्रेन ने थैंकफुल भी शो किया था इलॉन मस्क को। अब बात करते हैं कितने कितने इन्होंने टारगेट्स टच करे हुए हैं। तो ये आपके सामने एक ग्राफ है, जिसमें स्पेसएक्स के मिशन बताए गए हैं। 2021 में इन्होंने लगभग 29 टारगेट्स करे हुए थे, 29 मिशन करे हुए थे। 2022 में इन्होंने 60 मिशन करे हुए हैं, और ऐसा इनका अनुमान है 2023 में ये 100 से भी ज़्यादा मिशन को कंप्लीट कर रहे होंगे। ये स्पेसएक्स की अपडेट थी। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, टाटा ने ये सोचा हुआ है, वो जितने भी ई कॉमर्स वेंचर है, जिसमें बिग बास्केट और टाटा न्यू और क्रोमा आते हैं, इन सबको वो एक ही प्लेटफॉर्म के अंदर लाने की सोच रहे होंगे। जो बिग बास्केट हो गई, टाटा न्यू हो गई, क्रोमा हो गई, इन सबको टाटा डिजिटल के अंदर ही लाने वाले की सोच रहे हैं। इवन एक टाटा यूनि स्टोर है, जो कि टाटा क्लिक की ब्रांच है। टाटा क्लिक टाटा यूनि स्टोर के अंदर आता है। इसका भी सोच रहे हैं ये लोग कि इसको भी टाटा डिजिटल के अंदर ही ला देंगे। ये पूरी अपडेट आई हुई थी, जिसके बारे में बताया गया था एक मीटिंग में। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की। नेक्स्ट न्यूज़ है, गोल्डमैन सैक्स ने ये अनवील किया हुआ है कि वो आने वाले टाइम में जॉब कट करेंगे कई लोगों की। और ये जॉब कट देखते हुए, रिसेशन को देखते हुए, जो भी चीज़ें आ रही हैं उनको देखते हुए करा जा रहा है। ऐसा देख सकते हैं पिछले टाइम से काफ़ी सारी कंपनीज ने जॉब कट करा हुआ है।
और ये पूरी अपडेट थी कि ये जॉब कट जो होगा 8% तक एम्प्लॉयज़ को निकाल सकते हैं, जिसकी गिनती 4000 तक हो सकती है। ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है, इससे गिनती कम भी हो सकती है। ये केवल एक अनुमान है, जिसके बारे में एस्टिमेट लगाया जा रहा है। अभी ये केवल रिव्यू कर रहे हैं, जिस रिव्यू से ऐसा चांसेस है कि हेड काउंट में रिडक्शन होगा, जो लोग हैं उनका रिडक्शन होगा, लोग निकाले जाएँगे। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये पीयूष गोयल जो कि हमारे यूनियन मिनिस्टर हैं, उन्होंने ऐसा बोला हुआ है कि 2023 तक एटलीस्ट 2 एफटीएस तो ये साइन करा लेंगे। अभी के टाइम में नेगोशिएशन चल रहा है यूके और यूरोपियन यूनियन और कनाडा से, इन 3 लोगों से नेगोशिएशन चल रहा है। इन्होंने ऐसा अनुमान बताया हुआ है कि साल के अंत होते-होते 2023 के अंत होते-होते ये एटलीस्ट 2 एफटीए तो साइन करा देंगे। ये बात इन्होंने ऑस्ट्रेलिया में जाकर के एक मीटिंग में बताई हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है ओला इलेक्ट्रिक की। ओला इलेक्ट्रिक ने ऐसा बताया हुआ है कि आने वाले 2 साल के अंदर-अंदर ये ई-मोटरसाइकिल को लॉन्च कर देंगे और ये मोटरसाइकिल आने वाले 2 साल के अंदर लॉन्च कर देंगे। फिर ये कई सारी वैराइटीज़ में होंगी, जिसमें प्रीमियम मोटरसाइकिल्स भी होंगी और मास मार्केट की मोटरसाइकिल्स भी होंगी। बात के लिए इन्होंने डिज़ाइन पूछी हुई थी, डिज़ाइन कैसे बनाएँ? एक ट्विटर में पोल लगा के कि स्पोर्ट्स डिज़ाइन हो, क्रूज़र डिज़ाइन हो, एडवेंचर हो, कैफ़े रेसर हो। तो इन सारी बातों में देखा गया था पोल में कि 47% लोगों ने आपका एक स्पोर्ट्स बाइक बोली थी। इस वजह से ये डिज़ाइन को इन्होंने मार्केट में लॉन्च करने का प्लान करा हुआ है। अब इन्होंने ऐसा ही बताया हुआ है कि इनकी कार 2024 तक लॉन्च हो जाएगी और 2027 तक इनके 6 प्रोडक्ट्स मार्केट में आ चुके होंगे। ये 6 प्रोडक्ट्स क्या-क्या होंगे? मास मार्केट स्कूटर जो कि अभी से अवेलेबल है, प्रीमियम मोटरसाइकिल, मास मोटरसाइकिल ये दोनों और अवेलेबल करेंगे ये, प्रीमियम कार, प्रीमियम एसयूवी और मास मार्केट कार ये दोनों 2027 तक तीनों तक मिल जाएँगे, तो 6 चीज़ें इनकी मार्केट में पूरी निकल जाएँगी। इन्होंने ऐसा ही बताया कि लास्ट ईयर दैट मीन्स 2022 में, अब तो 2023 में हम लोग आ गए हैं, इन्होंने 1.5 लाख ईवीज़ की सेल करी हुई थी। ये पूरी अपडेट थी ओला इलेक्ट्रिक को लेकर के, इन्होंने ये सारी चीज़ बताई हुई थी। अब बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है ये सब बताया गया था जब रिसेशन चला गया, सॉरी जब से पैंडेमिक खत्म हुआ था, वापस सब कुछ रिकवर कर रहा था, सब कुछ वापस आ रहा था, तो लोगों ने कई सारी लंबी-लंबी हाइक देखी, कई लोगों को 80-80% तक हाइक मिल रही थी, काफ़ी ज़्यादा फिनोमिनल सैलरी हाइक्स मिल रही थी, लोग एक्सेप्ट कर रहे थे, कई वेट कर रहे थे। तो उस समय क्या था, सब लोग अपने अकॉर्डिंग रिज़ाइन करके नई कंपनीज़ को जॉइन कर रहे थे। अब के टाइम में उल्टा हो चुका है, अब कंपनियाँ निकाल रही हैं, जैसे आप देख रहे हैं इस बारे में बताया गया, पाटिल और उनके दोस्तों ने ये बताया हुआ था, ऐसी-ऐसी बातें आ रही हैं, अब के टाइम में ये अपडेट हुई थी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, तो नेक्स्ट न्यूज़ है वीवर्क ने 550 करोड़ के फंड को रेज़ किया बीपीईए के द्वारा, क्रेडिट मैनेजमेंट फंड के। इन्होंने ये रुपए अपनी फ्यूचर ग्रोथ और पोटेंशियल कहाँ-कहाँ कंसोलिडेशन अपॉर्चुनिटीज़ होंगी इनके लिए, वहाँ पर ये इन्वेस्ट करेंगे, इस बात के लिए इन्होंने करा हुआ था। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की अब, तो नेक्स्ट न्यूज़ है चंद्रशेखरन जी जो कि इस समय टाटा के सीईओ हैं, उन्होंने ऐसा बताया कि इंडिया जो है फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी बनी रहेगी और जितने भी डिस्पाइट मतलब जितने भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, जैसे ऑयल क्राइसिस आ रहे हैं, एनर्जी क्राइसिस आ रहे हैं, बाकी और वॉर हो रही है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए भी इंडिया मेजर इकोनॉमीज़ में जितनी भी हैं, उनमें फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी ही बनी रहेगी। बात करते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की, नेक्स्ट न्यूज़ है इंडिया जो है, इंडिया का रुपए वो डाउन जा करके 10% इस साल का डाउन गया था 2020 में और 2013 से लेकर के अभी तक में वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसीज़ में इंडिया आया हुआ था, एशियन करेंसी में वर्स्ट परफॉर्मिंग एशियन करेंसी इस बार भी बनी हुई है। आप देख सकते हैं सारे जितने भी एशिया कंट्रीज़ में थे उनमें इंडियन रुपी जो था सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग आई हुई है, जापानीज़ येन भी कहीं न कहीं इसी के आस-पास ही आया हुआ है। आप सबको देख सकते हैं तो एक आपको अपडेट मिल रही होगी। ये 10.14% के साथ सबसे ज़्यादा वर्स्ट परफॉर्मिंग हुआ है और 2013 के बाद से अभी तक का सबसे बड़ा डिक्लाइन में देखा गया है और ऐसा डिक्लाइन इस वजह से देखा गया क्योंकि डॉलर जो था वो काफ़ी जल्दी बढ़ता जा रहा था, डॉलर की वैल्यू काफ़ी बढ़ती जा रही थी क्योंकि उनको इन्फ्लेशन से फाइट करनी थी। इस वजह से फेडरल रिजर्व जो है यूएस का, उसने मॉनेटरी पॉलिसी ऐसे लाई कि वो इन्फ्लेशन से फाइट करे, लेकिन जिसकी वजह से डॉलर की वैल्यू भी बढ़ती जा रही थी, अंत में ये हुआ था। ये देख सकते हैं ग्राफ है जिसमें आपको दिखाया जा रहा है 74.33 2021 में जिसकी वैल्यू थी, आज के टाइम में 1 साल बाद 82.67 आ चुका है। आप परसेंटेज वाइज़ देखेंगे लगभग ये 12% का एक हाइप है लगभग, ठीक है? अब ये सारी अपडेट थी कि इंडिया जो था वर्स्ट परफॉर्मिंग करेंसी बन चुका था इस बार और ये आप देख सकते हैं हमेशा की तरह लास्ट में हम लोग कवर करते हैं कि लास्ट इस हफ्ते क्या हुआ था। इस हफ्ते यूएस डॉलर के कंपैरिजन में इंडियन रुपीज़ की वैल्यू लगभग एक बराबर रही थी, 7 पैसे का डिफरेंस आया हुआ था। वही चीज़ मंथली देखेंगे तो मंथली काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ चुकी थी, 81 पॉइंट समथिंग चल रही थी और इस समय 82.67 है और ईयरली जैसा कि बता ही दिया है आपको भैया 12% का लगभग जंप दिखा गया है। हमेशा की तरह के लास्ट में जो बात करते हैं फोर्ब्स लिस्ट के बारे में, तो फोर्ब्स लिस्ट में इस बार चेंजेस में इलॉन मस्क सेकंड पोजीशन पे आ चुके हैं और इलॉन मस्क पहले व्यक्ति बने हैं जिन्होंने 200 बिलियन डॉलर्स की वर्थ को लॉस करा हुआ है। पहले ऐसे फोर्ब्स लिस्ट में ऐसा बात बताई गई थी, पहले व्यक्ति हैं जिसने ऐसा 200 बिलियन डॉलर्स की नेटवर्थ को लॉस करा हुआ है।
यहाँ देख सकते हैं 4th पोज़ीशन में वॉरेन बफेट है आज और 5th पोज़ीशन में जेफ बेज़ोस आ चुके हैं, जिनकी पोज़ीशन में चेंज हो गया और 8th पोज़ीशन में मुकेश अंबानी एज़ यूजुअल। इन दोनों की पोज़ीशन जो वॉरेन बफेट और जेफ बेज़ोस की पोज़ीशन में ज़्यादा बड़ा डिफरेंस इस समय के टाइम में नहीं है। लास्ट डे इन्होंने 541 मिलियन का लॉस करा था वॉरेन बफेट ने, जबकि जेफ बेज़ोस ने 1.4 बिलियन का करता है। इस वजह से इनकी नेट वर्थ में आज के टाइम में 0.9 बिलियन का डिफरेंस है। हो सकता है नेक्स्ट डे जब मैं बनाऊँ मैं मार्केट नेक्स्ट वीक बनाऊँ तो उसमें वापस आ चुके हैं जेफ बेज़ोस 4th पोज़ीशन में, वॉरेन बफेट 5th पोज़ीशन में। लेकिन ये आज की अपडेट थी। अगर आपको मेरी ऐसी बिज़नेस न्यूज़ पसंद आती है और आपको लगता है हमारे वीडियोज़ में इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और उन दोस्तों के साथ शेयर करिए जो ऐसी वीडियोज़ देखने में इंटरेस्टेड हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्य